ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 19 अप्रैल 2026 के हम प्यारे मीठे शिव बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज की ये रूहानी चर्चा सचमुच हमारे रोजमर्रा के जीवन को छूने वाली है। आइए कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया के इस शोर को, इन सारे संकल्पों को पीछे छोड़ दें। जी बिल्कुल, सिर्फ एक संकल्प। मैं ब्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ एक सितारा हूँ। मीठे शिव बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मेरा मन पूरी तरह से शांत है। आप देखें, जब हम अमृत वेले योग के कमरे में अकेले बैठे होते हैं ना, तो खुद को एक शांत अशरीरी आत्मा महसूस करना कितना सहज लगता है ना? हाँ जी, बिल्कुल सहज लगता है। वो जो फरिश्ता स्थिति होती है वो बहुत ही स्पष्ट महसूस होती है उस वक्त। लेकिन जैसे ही हम उस कमरे से बाहर आते हैं और परिवार का कोई सदस्य हमारे विपरीत स्वभाव का व्यवहार करता है, हमारी वो सारी शांति, वो फरिश्ता स्थिति एक सेकंड में कहाँ गायब हो जाती है। सही कहा आपने। ऐसा लगता है कि हमारा सारा योग उस एक ट्रिगर के सामने टूट गया हो। और यही हम सभी भाई बहनों के पुरुषार्थ की सबसे बड़ी पहेली है। हाँ, हम परमधाम की शांति को खींच तो लेते हैं, लेकिन उसे इस साकारी दुनिया के रिश्तों और टकरावों के बीच टिकाए कैसे रखें, ये एक बहुत बड़ी कला है। और आज बाबा ने हमारी इसी सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ा है। बाबा ने इसका एक बहुत ही वैज्ञानिक और रूहानी समाधान दिया है। 4 प्रकार का निश्चय। हम अक्सर बस यही सोचते हैं कि बाबा में निश्चय है तो सब ठीक है। जी हाँ, हम यही मान लेते हैं। लेकिन आज बाबा हमें उस साक्षीपन की गहराई में ले जा रहे हैं जहां हम न केवल बाबा को, बल्कि स्वयं को, ड्रामा को और इस ईश्वरीय परिवार को भी उसी रूहानी नजरिए से देख सकें। और यही हमारी आज की चर्चा का आधार है। बाबा की महावाक्य केवल शब्द नहीं है। आप देखिए, ये हमारे लिए आत्मा की सर्जरी के समान है। बिल्कुल। जब हम इन महावाक्यों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान हमारे पुरुषार्थ के एक एक पैंच को कस रहे हैं, बहुत प्यार से। तो आइए सबसे पहले आज के महावाक्य के सार को सुनते हैं। बाबा कहते हैं, परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए नॉलेज फुल बन बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहना है। बाप, स्व, जामा और परिवार, चारों में निश्चय बुद्धि बन विजयी बनना है। वाह! इन पंक्तियों में अगर हम ध्यान दें तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास छिपा हुआ लगता है। विरोधाभास? वो कैसे? मतलब एक तरफ बाबा कह रहे हैं परिवार के साथ प्रीत निभाना, और उसी वाक्य में कह रहे हैं साक्षीपन की स्थिति में रहना। दुनियावी नजरिए से देखें तो जहां प्रीत होती है वहां मोह या अटैचमेंट आ ही जाता है। हाँ, ये तो है। और जहां साक्षीपन होता है उससे लोग अक्सर एक तरह की उदासीनता या रूखापन मान लेते हैं। तो ये बैलेंस प्रैक्टिकली कैसे काम करता है हमारे जीवन में? इस बैलेंस को समझने के लिए हम एक गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर का उदाहरण ले सकते हैं। अच्छा, शॉक एब्जॉर्बर। जी, साक्षीपन का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम परिवार से कट जाएं या उनकी परवाह करना ही छोड़ दें। जैसे सड़क पर जब गाड़ी चलती है तो गड्ढे तो आएंगे ही। बिल्कुल, गड्ढे तो होते ही हैं। वैसे ही परिवार में अलग अलग संस्कार रूपी गड्ढे होंगे। लेकिन साक्षीपन का जो शॉक एब्जॉर्बमेंट है वो ये सुनिश्चित करता है कि उन गड्ढों का झटका आत्मा रूपी इंजन तक न पहुंचे। वाह, कितनी सुंदर बात कही आपने। मतलब आप बाहर से कर्म कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह न्यारे हैं। एकदम सही। और ये शॉक एब्जॉर्बर तभी काम करेगा जब हमारे अंदर एक नॉलेजफुल स्थिति होगी। अगर हम ये सोचने लगें कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, तो हम ड्रामा के उस दृश्य में उलझ जाएंगे। जी हाँ, नॉलेजफुल होने का अर्थ ही ये है कि हम ये जाने कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। लेकिन हमारे पुरुषार्थ में सबसे बड़ी अड़चन तब आती है जब हमारा फाउंडेशन ही हिल जाता है। और वो फाउंडेशन क्या है? इसे पक्का करने के लिए बाबा अपनी पहली मुख्य शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं, बाप में हर एक बच्चे का अटूट निश्चय है, लेकिन बाप के साथ और भी निश्चय पक्का होना चाहिए। वो है स्व में निश्चय, जी, साथ में ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। इन 4 प्रकार के निश्चय में पक्के होना अर्थात निश्चय बुद्धि विजयंती बनना। जब हम इन वाक्यों पर स्वचिंतन करते हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि सिर्फ ये कहना कि मैं बाबा का हूं हमारी सुरक्षा के लिए काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे हम जैसे एक जीपीएस नेविगेशन सिस्टम होता है ना, उसकी तरह देख सकते हैं। एक सटीक लोकेशन बताने के लिए जीपीएस को कम से कम 4 अलग अलग सैटेलाइट से सिग्नल चाहिए होते हैं। हाँ, 4 सिग्नल जरूरी होते हैं। अगर 3 सिग्नल आ रहे हैं और एक टूट जाए तो लोकेशन डगमगाने लगती है। ठीक इसी तरह हमारी स्थिति भी डगमगा जाती है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। हमारे ब्राह्मण जीवन की स्थिरता भी इन्हीं 4 सैटेलाइट्स यानी बाप, स्व, ड्रामा और परिवार पर निर्भर करती है। जी बिल्कुल। हम अक्सर अपनी चेकिंग करते हैं कि क्या मुझे बाबा पर निश्चय है।
अंदर से उत्तर आता है हाँ, लेकिन क्या मुझे इस ईश्वरीय परिवार पर उतना ही निश्चय है? यही सबसे बड़ा सवाल है। जब कोई भाई या बहन हमारे मन मुताबिक नहीं चलता तो हमारा निश्चय तुरंत हिल जाता है। हम सिस्टम पर ही सवाल उठाने लगते हैं। और यहीं से हमारी योग की स्थिति डगमगाती है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि हम ड्रामा और परिवार पर निश्चय कैसे टिकाएं जब तक हमारा खुद पर ही निश्चय पक्का ना हो? हाँ, ये तो है। अगर हम अंदर से खुद को ही कमजोर समझेंगे तो बाहर की इन परिस्थितियों को कैसे स्वीकार कर पाएंगे? और इसी बिंदु को, इसी गहराई को बाबा अपनी दूसरी शिक्षा में बहुत स्पष्ट करते हैं। स्व में निश्चय को स्पष्ट करते हुए बाबा कहते हैं, स्व में निश्चय यही है कि मैं बाप द्वारा स्वमानधारी हूँ, स्वराज अधिकारी हूँ। वाह, स्वमानधारी हूँ। स्वयं बाप ने मुझे कितने स्वमान दिए हैं। एक एक स्वमान को याद करो तो निश्चय और नशा आपके चलन और चेहरे से दिखाई देगा। आप देखें, हम सभी भाई बहन स्वमान शब्द से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। हम रोज इसका अभ्यास भी करते हैं। जी, रोज करते हैं। लेकिन यहाँ बाबा केवल कोई परिभाषा नहीं बता रहे हैं, वे उस ट्रिगर मोमेंट को हैक करने की रूहानी विधि बता रहे हैं। ट्रिगर मोमेंट मतलब जब कोई परिस्थिति आती है? हाँ, जैसे जब कोई हमारा सीधे अपमान कर देता है या कोई हमारी बात नहीं मानता, तो वो जो स्वमान हम सुबह से याद कर रहे थे वो एक सेकेंड में विस्मृत क्यों हो जाता है? ये सोचने वाली बात है। इसका मूल कारण ये है कि हम अवचेतन रूप से कहीं ना कहीं आज भी अपनी वैल्यू बाहर के लोगों से, उनके व्यवहार से आंकते हैं। बिल्कुल। हमारी वो जो पुरानी आदत है ना कि अगर लोग मुझे सम्मान देंगे तब मैं सम्मानित हूँ। जी हाँ, वही पुरानी आदत। जबकि बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें स्वयं भगवान ने स्वराज्य अधिकारी का स्वमान दिया है। एक राजा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सड़क पे चलने वाला व्यक्ति उसके बारे में क्या सोच रहा है। एकदम सही। अगर हम छोटी छोटी बातों में दिल शिकस्त हो रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमने अपना रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथों में दे दिया है। और इस रिमोट कंट्रोल को वापस लेने का तरीका बाबा ने बहुत सहज बताया। एक एक स्वमान को याद करो। जी, ये कोई रटने वाली बात नहीं है। ये आत्मा को उसकी असली सीट पर बिठाना है। जब हम दिल से महसूस करते हैं कि मैं कोटों में कोई आत्मा हूं, तो वो नशा हमारे चेहरे पर एक रूहानी चुंबक की तरह काम करता है। और फिर कोई हमें अपमानित कर ही नहीं सकता है ना, क्योंकि हम उस मान अपमान की फ्रीक्वेंसी पे है ही नहीं, हम तो ऊपर हैं। बिल्कुल, हम उस फ्रीक्वेंसी से बहुत ऊपर हैं। लेकिन इस स्वमान की स्थिति को तोड़ने के लिए माया एक बहुत बड़ा हथियार इस्तेमाल करती है। और वो हथियार क्या है? वो है अचानक आने वाली परिस्थितियां। और इसी को लेकर बाबा की तीसरी शिक्षा है ड्रामा में निश्चय। अच्छा, ड्रामा में निश्चय। हाँ, बाबा कहते हैं अगर ड्रामा में पक्का निश्चय है तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय बुद्धि है वो समस्या को समाधान स्वरूप में बदल देता है। क्योंकि निश्चय अर्थात विजय। वाह, समस्या को ही समाधान स्वरूप में बदल देता है। जी। और आगे बाबा कहते हैं ये निश्चय रहता है कि मैं ही कल्प पहले भी समाधान स्वरूप अर्थात सफल आत्मा बना था, बनी हूं, और कल्प के बाद भी मैं ही बनूंगी। कितनी गहरी बात है। अक्सर हम देखते हैं कि जब जीवन में अचानक कोई बड़ी बीमारी आ जाती है या कोई बहुत बड़ा आर्थिक विघ्न आ जाता है तो हम क्यों और क्या के जाल में फंस जाते हैं। हाँ, मन में यही आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल, हम सोचते हैं कि मैंने तो इतना पुरुषार्थ किया था, फिर ये विघ्न क्यों। और ये जो क्यों है ना, ये हमारी आत्मा की सारी ऊर्जा को सोख लेता है, एकदम खाली कर देता है हमें। जी हाँ, ड्रामा पर निश्चय का अर्थ ही यह है कि इस क्यू को हमेशा के लिए समाप्त कर देना। यहाँ से मनोविज्ञान का एक बहुत गहरा शिफ्ट होता है हमारे अंदर। कैसा शिफ्ट? बाबा हमारी समस्या को देखने का नजरिया ही बदल रहे हैं। जो आत्मा ड्रामा के पट्टे पर एकदम अडोल खड़ी है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं रहती, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन जाती है। हाँ, उसका सारा फोकस समाधान पर आ जाता है। बिल्कुल, उसे पता है कि अगर ये सीन सामने आया है तो उसका समाधान भी इसी सीन के अंदर ही मौजूद है। और ये जो फकर है, ये जो नशा है कि मैं थी, मैं हूं, मैं बनूंगी, ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। ये तो समय के चक्र को चुनौती देना है। एकदम सत्य कहा आपने। जब हम खुद को कल्प कल्प की विजयी आत्मा के रूप में देखते हैं तो वर्तमान की वो बड़ी से बड़ी समस्या बहुत छोटी, बस एक चींटी के समान लगने लगती है। जी, हम घबराते नहीं हैं,
हम बस उस दृश्य को, उस सीन को बहुत शांति से पार कर लेते हैं। बिल्कुल सहजता से। अब आते हैं उस बिंदु पर जहां यह साक्षीपन और ड्रामा का निश्चय सबसे ज्यादा टेस्ट होता है। हमारी चौथी शिक्षा, जो हमारे ईश्वरीय परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, ये सबसे बड़ी परीक्षा है। बाबा कहते हैं, परिवार में चलने के लिए ये अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न हैं और होंगे। जी। आपका यादगार माला है, माला में देखो कहाँ 1 नंबर और कहाँ 108वां नंबर, क्योंकि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार हैं। आप देखें, यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक संघर्ष हमारे सामने आता है। जब हम सभी इस ज्ञान में आते हैं तो हम एक बहुत ही परफेक्ट परिवार की उम्मीद करते हैं। हाँ, हमें लगता है कि यहाँ तो सभी देवी देवता हैं, सभी फरिश्ते होंगे। बिल्कुल। लेकिन जब हम सेंटर पर या परिवार में देखते हैं कि यहाँ भी संस्कार टकरा रहे हैं, कोई क्रोध कर रहा है, किसी को ईर्ष्या हो रही है, तो मन में तुरंत आता है कि इनके साथ कैसे चलें, क्या हम इनसे थोड़ा किनारा कर लें? और ये किनारा करना ही तो हमारी हार है। बाबा ने कितनी सुंदर और गहरी बात हमें याद दिलाई कि माला में सभी 1 नंबर नहीं है। 108वां नंबर भी उसी माला का अहम हिस्सा है। हाँ, वो भी माला में पिरोया हुआ है। अगर हम 108वें नंबर वाले के व्यवहार को देखकर अपना संस्कार भी खराब कर लें, उसे प्रतिक्रिया दें, तो हम भी तो 108वें नंबर पर ही आ जाएंगे ना। ये तो बहुत गहरी चेकिंग की बात है। हमारी परीक्षा ये बिल्कुल नहीं है कि सामने वाला कैसा व्यवहार कर रहा है। हमारी परीक्षा तो ये है कि उसकी उस व्यवहार के बावजूद हमारा 1 नंबर का संस्कार कितना स्थिर रहता है। मतलब हमें ये दिल से स्वीकार करना होगा कि संस्कार भिन्न भिन्न हैं और होंगे। ये जो शब्द है ना, और होंगे, जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो सारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। फिर कोई हलचल नहीं होती। हम हर आत्मा को उसकी रूहानी यात्रा के उस विशेष पड़ाव पर बस स्वीकार करते हैं। हम उन्हें अपनी शुभ भावना का सकाश देते हैं, उनका विश्लेषण या जजमेंट नहीं करते। और आप देखिए, इस शुभ भावना की आज सारे विश्व को, सारी प्रकृति को अत्यंत आवश्यकता है। हमारी जो 5वीं शिक्षा है वो हमें इसी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराती है। जी, विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी। बाबा कहते हैं, प्रकृति भी बोझ से छूटने चाहती है। माया भी कहती है कि मैं जानती हूं कि मेरा पार्ट अभी जाने वाला है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में ऐसे भी बच्चे हैं जो छोटी बात में मेरे साथी बन जाते हैं। हे भगवान! बच्चे अगर एवरेडी नहीं है तो माया और प्रकृति को ऑर्डर करें। ये पंक्तियां तो सचमुच आत्मा को भीतर तक झकझोर देती हैं। हम सभी विनाश का, नई दुनिया का इंतजार कर रहे हैं और प्रकृति बाबा से पूछ रही है कि मैं कब इन दुखी आत्माओं को मुक्त करूं। हाँ, प्रकृति इंतजार में है। माया अपना सारा सामान बांध कर खड़ी है जाने के लिए, लेकिन बाबा प्रकृति को रोके हुए हैं। क्यों रोके हुए हैं? क्योंकि हम, जो इस पूरे विश्व परिवर्तन के रचयिता हैं, मास्टर रचयिता हैं, हम अभी भी छोटी छोटी बातों में माया के साथी बने हुए हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और ये छोटी बातें क्या हैं? यही कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझे ये सेवा क्यों नहीं मिली, मेरा नाम क्यों नहीं हुआ। जी हाँ, बस यही व्यर्थ की बातें। विश्व परिवर्तन रुका हुआ है क्योंकि हम अपने ही स्व के परिवर्तन में अटके हुए हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारे कंधों पर। बिल्कुल। जब हम इस बात को गहराई से महसूस करते हैं ना, तो किसी से भी रूठने या व्यर्थ सोचने का हमारे पास समय ही कहाँ बचता है। एकदम सत्य है। और इसी एवरेडी स्थिति को प्राप्त करने के लिए, खुद को इन छोटी बातों से हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए, बाबा ने अपनी 6ठी शिक्षा में एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अभ्यास दिया है। जी, वो 24 घंटे वाली ड्रिल। हाँ, बाबा कहते हैं इसके लिए 12 बारी फरिश्ते रूप की और 12 बारी निराकारी स्वरूप में स्थित होने की ड्रिल करो। रात और दिन के 24 घंटे हैं और 24 बार ये ड्रिल करना है। नींद के टाइम नीड भले करो, लेकिन दिन में बढ़ाओ। अब जानते, जब बहुत से भाई बहन ये 24 घंटे की 12-12 बार वाली ड्रिल सुनते हैं तो सबसे पहला विचार मन में यही आता है कि हमारा तो इतना बिजी शेड्यूल है। हाँ, ऑफिस है, घर की जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल, तो ये कैसे संभव होगा? लेकिन बाबा यहाँ सब कुछ छोड़कर घंटों ध्यान में बैठने की बात नहीं कर रहे हैं। बाबा तो एक चेतना के शिफ्ट की बात कर रहे हैं। चेतना का शिफ्ट मतलब एक माइक्रो हैबिट की तरह। जी हाँ, बिल्कुल एक माइक्रो हैबिट। जैसे हम दिन भर में अनजाने ही ना जाने कितनी बार अपना फोन चेक करते हैं, उसमें कोई अलग से समय नहीं लगता, बस 1 सेकेंड के लिए हमारा फोकस बदलता है। हाँ, वो तो हम सहज ही कर लेते हैं। उसी तरह काम के बीच में सिर्फ 10 सेकेंड के लिए खुद को ये याद दिलाना है कि मैं इस देह से अलग प्रकाश का शरीरधारी एक फरिश्ता हूँ, या फिर मैं परम धाम में शिव बाबा के साथ एक चमकता हुआ बिंदु हूँ। बस 1 सेकेंड का स्टॉप। ये बहुत ही व्यावहारिक विधि है।
जब हम इस ड्रिल को बार बार करते हैं तो हमारा देह भान का जो न्यूरल नेटवर्क है, जो पक्की आदत है, वो टूटने लगती है। हाँ, और हम अंदर से एकदम हल्के हो जाते हैं। और जब हम हल्के होते हैं तभी तो हम दूसरों का बोझ उठा सकते हैं। इसी सेवा भाव को बाबा ने आज के वरदान में बहुत गहराई से स्पष्ट किया है। चलिए तो बाबा के इस वरदान को गहराई से समझते हैं और इसे अपने अंदर धारण करते हैं। बाबा का वरदान है, विधाता के साथ साथ वरदाता बन, सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहमदिल भव। रहमदिल भव। बाबा कहते हैं, यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत न होने के कारण चाहना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञानदाता बनने के साथ साथ रहमदिल बन वरदाता बनो। उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। जी। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकते जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। हर समय, हर संकल्प, हर कर्म में वारी जाऊं का जो वचन लिया है उसे पालन करो। आप देखें, विधाता और वरदाता ये दोनों बहुत ही अलग अलग स्थितियां हैं। हम अक्सर विधाता तो बहुत आसानी से बन जाते हैं। हाँ, ज्ञान सुनाना तो सहज है। किसी को ज्ञान सुना दिया, कोई गलती कर रहा है तो उसे तुरंत श्रीमत बता दी। लेकिन बाबा यहाँ कह रहे हैं कि कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो ज्ञान जानती हैं, वो अंदर से बदलना भी चाहती हैं। बिल्कुल उनकी चाहना है, लेकिन उनके पुराने संस्कार इतने कड़े हैं कि वो खुद से लड़ नहीं पा रही हैं। उन्हें सिर्फ हमारे उपदेश नहीं चाहिए, उन्हें हिम्मत चाहिए। और वो हिम्मत, वो एक्स्ट्रा बल उन्हें हमारे शब्दों से नहीं मिलेगा, वो मिलेगा हमारे रहमदिल वाइब्रेशंस से। जी हाँ, वाइब्रेशन से। जब हम मनसा सेवा के द्वारा किसी कमजोर आत्मा को अपनी शक्तियों का दान देते हैं, तब हम सच्चे वरदाता बनते हैं। लेकिन बाबा ने यहाँ एक बहुत कड़ी शर्त भी रख दी हमारे सामने। हाँ, वरदानी मूर्त बनने की वो शर्त कि हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि मेरे मन में कोई भी स्वार्थ का, देह अभिमान का या व्यर्थ का संकल्प बिल्कुल ना हो। ये बहुत गहरी चेकिंग है। अगर मैं किसी को शुभ भावना दे रही हूँ लेकिन अंदर से ये चाह रही हूँ कि ये मेरा नाम ले या ये मेरी बात माने, तो वो संकल्प कुर्बान नहीं हुआ। वारी जाऊं का मतलब है मेरा अपना कुछ बचा ही नहीं, मेरा मन पूरी तरह बाबा के अधीन है। एकदम सत्य। जब हमारा अपना कोई एजेंडा नहीं होता, कोई चाहना नहीं होती, तभी बाबा की शक्तियां हमारे द्वारा दूसरों तक प्रवाहित हो पाती हैं। बिल्कुल। और इस शुद्ध स्थिति को बनाए रखने के लिए ही बाबा ने आज का स्लोगन दिया है, जिसे हम दिन भर के लिए अपना इनर स्विच बना सकते हैं। इनर स्विच। चलिए सुनते हैं आज का स्लोगन। बाबा का स्लोगन है, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। वाह। दिन भर में जब भी हमें लगे कि माया हम पर हावी हो रही है या किसी के साथ कोई टकराव हो रहा है, तो हमें बाहर के हालात को ठीक करने की कोशिश करने के बजाय तुरंत अंदर मुड़ जाना है, अपने इनर स्विच को ऑन करना है। जी, तुरंत स्वचिंतन करना है कि मेरा सत्य स्वरूप क्या है। मैं एक अनादि, आदि, पवित्र और शांत आत्मा हूँ। जो कुछ भी बाहर हो रहा है वो सत्य नहीं है, वो सब विनाशी है, बदलता हुआ दृश्य है। और जैसे ही ये स्मृति आती है, एक सत्यता की शक्ति इमर्ज होती है। सत्यता की शक्ति हमें एकदम निर्भय बना देती है। हाँ, फिर कोई डर नहीं रहता। हमें किसी से कुछ छिपाना नहीं पड़ता, किसी को कुछ साबित नहीं करना पड़ता। हम बस अपने स्वमान में अडोल खड़े रहते हैं। और आप देखिए, जब आत्मा इस सत्यता की शक्ति से भरपूर होती है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, इसे बाबा ने आज के अव्यक्त इशारों में बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने रखा है। आइए बाबा के अव्यक्त इशारे सुनते हैं। ये अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। बाप दादा अब एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं। चमकती हुई मणि? रूहानियत से चमकते हुए नयन देखना चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते हैं। और कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखना चाहते हैं। कितनी सूक्ष्म बातें हैं ये। यहाँ बाबा हमारी बाहरी पर्सनालिटी को नहीं देख रहे, बल्कि हमारे सूक्ष्म आभा मंडल को तराश रहे हैं। जी, हमारा ऑरा कैसा हो। जब बाबा कहते हैं कि रूहानियत से चमकते हुए नयन, तो इसका गहरा अर्थ ये है कि हमारी आंखों में किसी के लिए भी कोई पूर्वाग्रह ना हो, कोई जजमेंट ना हो। बिल्कुल। जब हम किसी को देखें तो उसे हमारी आंखों में सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा का प्यार दिखाई दे, हमारी अपनी कोई आलोचना नहीं। और मधुरता और नम्रता कोई कमजोरी नहीं है, जैसा कि दुनिया में लोग समझते हैं। जो आत्मा संपूर्ण पवित्रता की मणि बन जाती है, उसे किसी पर हावी होने की, अपना प्रभाव जमाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी हाँ, उसकी निर्माणता ही उसका सबसे बड़ा प्रभाव होती है। बिल्कुल। उसके हर बोल में एक विशेषता होती है,
व्यर्थ गॉसिप या दूसरों की चर्चाओं में अपना 1 सेकंड भी नष्ट नहीं करता। एकदम सही। और कर्म में संतुष्टता का मतलब ही यही है कि जो भी सेवा मिले, जैसी भी परिस्थिति हो, आत्मा अंदर से भरपूर रहे। जी, तो आइए आज की इन सभी गहरी शिक्षाओं को, इन मनोवैज्ञानिक रहस्यों को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए हम 5 विशेष स्वमानों का अभ्यास करते हैं। जी, ये अभ्यास हमारी अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को पूरी तरह बदल देगा। आज का हमारा पहला स्वमान है, मैं चारों बातों यानी बाप, स्व, ड्रामा और परिवार, चारों बातों में निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूं। इस स्वयं मान का गहरा अनुभव करने के लिए कुछ सेकंड के लिए अपनी चेतना को समेटें। महसूस करें कि मेरा निश्चय एक विशाल चट्टान की तरह एकदम अडोल है, जिसके चारों कोने गहराई तक जमीन में धंसे हुए हैं। और इस स्थिति में दिन भर स्थिर रहने के लिए हमें अपने आंतरिक जीपीएस को चेक करते रहना होगा। जैसे ही किसी परिस्थिति के कारण मन में हल्का सा भी संशय आए, चाहे वो ड्रामा पर हो या किसी व्यक्ति पर, तुरंत इस स्वमान को याद करें कि मेरा फाउंडेशन अटूट है। बिल्कुल। और इसे व्यवहार में लाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी परिवार में भिन्न संस्कारों का सामना हो, तो प्रतिक्रिया देने के बजाय खुद से कहें, यह आत्मा भी उसी ईश्वरीय माला का हिस्सा है और मेरा निश्चय इस संपूर्ण परिवार पर है, सिर्फ अनुकूल लोगों पर नहीं। बहुत सुंदर। हमारा दूसरा स्वमान है, मैं बाबा द्वारा दिया गया श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। तख्त पर खुद को एक चमकते हुए रूहानी राजा के रूप में विजुअलाइज करें। मेरी सभी कर्मेंद्रियां, मेरे सभी संकल्प मेरे पूर्ण नियंत्रण में है। और इस स्वराज्य अधिकारी स्थिति को पक्का करने के लिए आज हम दुनियावी मान अपमान के तराजू को तोड़ दें। अगर कोई आपकी निंदा करता है तो वो बाहर की आवाज है, आप अंदर के राजा हैं। राजा कभी भिखारियों के बोलने से अपनी स्थिति नहीं बिगाड़ता। जी हाँ, जब ऑफिस में या सेवा स्थान पर कोई आपको नजरअंदाज करे या आपको महत्व ना दे, तब यह स्वमान आपकी ढाल बनेगा। मुझे किसी से मान नहीं चाहिए, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता ने मुझे स्वमान दिया है। मेरा प्याला पहले से ही भरा हुआ है। हमारा तीसरा स्वमान है, मैं हर समस्या को समाप्त करने वाली समाधान स्वरूप आत्मा हूं। इसका अभ्यास करने के लिए देखें कि आपके चारों ओर ईश्वरीय प्रकाश का एक बहुत ही शक्तिशाली आभा मंडल है। कोई भी विघ्न या समस्या इस प्रकाश में आते ही भस्म हो रही है और केवल समाधान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और इसे स्थिर रखने के लिए ड्रामा की उस ढाल का प्रयोग करें जिस पर लिखा है, मैं थी, मैं हूं, मैं बनूंगी। जब भी कोई अचानक बड़ी परिस्थिति आए तो क्यों और कैसे के व्यर्थ संकल्पों को बस 1 सेकंड में स्टॉप करें। व्यवहार में समाधान स्वरूप बनने का अर्थ है कि जब दूसरे लोग समस्या की चर्चा कर रहे हो, तब आप शांत रहकर साक्षी भाव से उस परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हो। आपकी उपस्थिति ही दूसरों को हलचल से बाहर ले आए। हमारा चौथा स्वमान है, मैं विधाता के साथ साथ शुभ भावना देने वाली मास्टर वरदाता आत्मा हूं। इसका बहुत गहरा अनुभव करें। मेरे मस्तक से, मेरी आंखों से प्रेम, शांति और रहम की किरणें निकलकर पूरे विश्व की कमजोर और तड़पती हुई आत्माओं तक पहुंच रही हैं। और इस मास्टर वरदाता की स्थिति में टिके रहने के लिए आज ये प्रतिज्ञा करें कि मैं किसी भी आत्मा की कमजोरी का वर्णन नहीं करूंगा। जहां निंदा होती है वहां वरदान नहीं टिक सकता। मेरा हर संकल्प सिर्फ बाबा पर कुर्बान हो। जब भी आप किसी भाई या बहन को पुरुषार्थ में ढीला देखें या किसी कड़े संस्कार के अधीन देखें, तो उन्हें सही गलत बताने से पहले उन्हें अपने मन से शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दें। यही एक सच्चे वरदाता का कर्म है। और हमारा आज का 5वां और अंतिम स्वमान है, मैं संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि, एक फरिश्ता आत्मा हूं। इसका अनुभव करें। मैं इस देह, इस दुनिया से पूरी तरह न्यारी एक शुद्ध, निर्मल, सफेद प्रकाश की मूरत हूं। मेरा जमीन पर सिर्फ सेवा का पाठ है। इस फरिश्ता स्वरूप में दिन भर स्थिर रहने के लिए बाबा की दी हुई वो 24 घंटे वाली ड्रिल करें। काम के बीच में बार बार चेक करें कि क्या मेरे ऊपर किसी बात का बोझ तो नहीं है। मैं बिल्कुल हल्की हूं, न्यारी हूं। और जब हम इस फरिश्ता स्थिति में रहकर व्यवहार करेंगे ना, तो हमारे बोल स्वतः ही अमूल्य होंगे। हमारी आंखों में कोई दुनियावी चालाकी नहीं, बल्कि रूहानियत होगी। हमारी नम्रता ही हमारी सबसे बड़ी महानता बन जाएगी। जी, ये 5 स्वमान सचमुच हमारा एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच हैं
यदि हम आज पूरे दिन इन स्वमानों की स्मृति में रहें तो माया का कोई भी ट्रिगर हमारे साक्षीपन के शॉक एब्जॉर्बर को कभी तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल नहीं तोड़ सकता। तो प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज की इस गहरी यात्रा में हमने देखा कि हमारा पुरुषार्थ सिर्फ बैठकर आंखें बंद करने तक सीमित नहीं है। हमारा असली पुरुषार्थ है उस 108 की माला के भिन्न भिन्न संस्कारों के बीच रहते हुए भी अपने स्वमान और साक्षीपन को बचाए रखना। जी हाँ, हमने यह गहराई से समझा कि कैसे हमें अपने अंदर के क्यों और क्या को समाप्त कर समाधान स्वरूप बनना है। प्रकृति और माया इंतजार में है और हमें अपने व्यर्थ के छोटे छोटे बोझ से मुक्त होकर एवर रेडी बनना है। आज का पूरा दिन हम इसी चेकिंग में बिताएंगे। क्या मेरे चारों निश्चय के पाए मजबूत हैं? क्या मेरा हर संकल्प बाबा पर वारी जा रहा है? जब हम विधाता के साथ साथ वरदाता बनेंगे, तभी हम वास्तव में मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाने के अधिकारी होंगे। प्यारे भाई बहनों, हमारी ये रूहानी चर्चा हमें रोजाना इसी तरह बाबा के महावाक्यों की गहराई में ले जाती है। आप सभी से बहुत ही प्रेमपूर्ण आह्वान है कि इस ईश्वरीय सफर से रोजाना जुड़े रहें। इसे सब्सक्राइब करें ताकि बाबा की श्रीमत की गहराइयाँ और ये रूहानी साथ आपको हर दिन मिल सके और हमारा पुरुषार्थ बिना किसी रुकावट के निर्विघ्न आगे बढ़ता रहे। अंत में बस यही एक शक्तिशाली विचार अपने साथ रखें। मैं कल्प कल्प की विजयी समाधान स्वरूप मास्टर वरदाता आत्मा हूँ। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इसी रूहानी नशे और स्मृति के साथ आज का पूरा दिन व्यतीत करें। अच्छा, ओम शांति।